हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग फिर से जो एक नए मॉडल वर्ब की चर्चा करने वाले हैं, जिसको सेमी मॉडल वर्ब कहते हैं। इसलिए सेमी मॉडल वर्ब कहते हैं क्योंकि ये ना पूरी तरह से वर्ब है, ना ये पूरी तरह से कोई हेल्पिंग वर्ब है। यानी इसको वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जैसा हमने नीड में किया था। लेकिन घबराइए मत, नीड की तरह हम लोग विस्तार में इसको पढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये रेयरली यूज़ होने वाला वर्ड है। यूज़ तो होता है, ज़रूर होता है, लेकिन आज के मॉडर्न इंग्लिश में कम लोग यूज़ करते हैं। तो इसकी पहचान समझ लें। पहचान ये है कि वाक्य के अंत में साहस है, साहस करता है या साहस कर सकता है, इस तरह से वाक्य का अंत होगा। और है की जगह था शब्द भी लिख सकता है। साहस कर सकता था, साहस किया, ये भी हो सकता है। साहस किया, साहस करता था, कुछ इस तरह के वाक्य से वाक्य का अंत होगा। कुछ इस तरह के शब्दों से वाक्य का अंत होगा। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे आपको डेयर का या डेयर्ड का यूज़ करना है। अगर है शब्द लिखा है तो डेयर लगाइएगा। था शब्द पे खत्म हो रहा है या वाक्य का अंत वर्ब से होता है, यानी साहस किया, इस तरह से वाक्य का अंत हो, तो उस केस में आप डेयर्ड का यूज़ करिएगा हेल्पिंग के स्थान पर। इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ चर्चा करने की बात नहीं है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस को समझ लीजिए। ये भी आप उन्हीं वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, या तो वाक्य प्रश्नवाचक हो या वाक्य नकारात्मक हो। ये सकारात्मक वाक्यों में इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। दूसरी बात, प्रश्नवाचक वाक्य भी होता है तो वाक्य क्या से शुरू होना चाहिए, तभी इसका प्रयोग हो सकता है। बस इतनी सी बात है इसके बारे में। और इन छोटे मोटे लिमिटेशन, इसके जो लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग ट्रांसलेशन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला वाक्य आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। वह मुझे बुलाने का साहस नहीं करता है, या तो ये वाक्य हो सकता है, या वह मुझे बुलाने का साहस नहीं कर सकता है, या उसमें मुझे बुलाने का साहस नहीं है। इन तीनों तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट करने का तरीका एक ही है। यहाँ पे सकता है लिखा है, तो आप चाहें तो कैन शब्द का भी यूज़ करके कर सकते हैं इस ट्रांसलेट इस वर्ड को। उसको बाद में बताएंगे किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब हेल्पिंग के रूप में डेयर का यूज़ करते हैं तो किस तरह से करते हैं। आप देख सकते हैं ये नकारात्मक वाक्य है, तो उसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? जो साहस कर रहा है वही सब्जेक्ट है। कौन साहस कर रहा है? वह कर रहा है, तो वह हो गया आपका सब्जेक्ट। ये भी बता दें, इस तरह के वाक्य पैसे में नहीं होते हैं, इसलिए आमतौर पे क्या हमेशा आपको एक ऐसा वाक्य मिलेगा जहाँ पे सब्जेक्ट हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वह, तो वह की इंग्लिश हो जाएगी ही। इसके बाद हेल्पिंग की जगह डेयर लगाना है, क्योंकि है लिखा है तो डेयर, था लिखा होता तो डेयर लगाते। इसके बाद नॉट लिखना ही है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब है साहस करना, वर्ब है बुलाना, कॉल। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसको बुला रहे हैं? मुझे, तो मी। ही डेयर नॉट कॉल मी, ही डेयर नॉट कॉल मी। अब इसको चाहते तो आप सकता है लिखा है तो आप ये भी कर सकते थे, कैन लगा के बोल सकते थे ही कैन नॉट। डेयर टू कॉल मी, उस केस में आपको टू लगाना पड़ेगा अगर आपने डेयर को वर्ब की जगह यूज़ किया है तो। और कैन नॉट हेल्पिंग की जगह यूज़ किया है तो उस केस में आपको टू लगाना पड़ेगा, जो दूसरा वर्ब है उसके पहले। क्लियर है? लेकिन आपको दूसरे वाले जो तरीका है जिसमें कैन लगा के बना रहे हैं, वो तो आप आराम से कर सकते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब डेयर को हम लोग हेल्पिंग मान के बनाया है तो किस तरह से बनाते हैं उसी को हमने को कॉन्सेंट्रेट करना, उसी को हमें इस पूरे वीडियो में डिस्कस करना है। क्लियर है? तो ही डेयर नॉट कॉल मी या ही कैन नॉट डेयर टू कॉल मी। क्या वह तुमसे बात करने का साहस करता है या कर सकता है, या क्या उसमें तुम्हें बुलाने का साहस है? इस तरह के वाक्यों को भी आप डेयर का यूज़ करते हुए कर सकते हैं। लेकिन ये प्रश्नवाचक वाक्य जैसे आप देख सकते हैं क्या से वाक्य शुरू हुआ है, तो आपको प्रश्नवाचक वाक्य का जो स्ट्रक्चर उसको देखते हुए यूज़ करना है। सबसे पहले डेयर लिखना है। डेयर लिखने के बाद सब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट कौन है भाई? कौन साहस कर रहा है? वह कर रहा है, तो डेयर ही। इसके बाद नॉट लगाना नहीं है। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? बात करने, टॉक टू। टॉक के साथ टू एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, इसलिए टू लगा रहे हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट किससे बात कर रहे हैं? तुमसे, यू। डेयर ही टॉक टू यू, डेयर ही टॉक टू यू। अब चाहे तो कैन लगा के बना सकते हैं, कैन ही डेयर टू टॉक टू यू, कैन ही डेयर टू टॉक टू यू। अगर इसको एक तीसरे तरह से बना सकते थे, अगर डेयर शब्द का प्रयोग नाउन के रूप में यूज करते तो आप ये कह सकते थे डज ही हैव डेयर टू टॉक टू यू। लेकिन आमतौर पर इस तरह से बोला नहीं जाता है, और फिलहाल हमें उसकी चर्चा भी नहीं करनी। मैंने सिर्फ आपको एक हल्का सा हिंट दिया कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है।
तो बस अगला वाक्य देखते हैं। मैं प्रश्न पूछने का साहस नहीं करता था, मैंने प्रश्न पूछने का साहस नहीं किया, मुझमें प्रश्न पूछने का साहस नहीं था। इन तीनों वाक्यों में आप एक ही तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पे था शब्द लगा हुआ है तो आपको डेयर्ड का यूज़ करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे क्योंकि ये एक नकारात्मक वाक्य है। सब्जेक्ट क्या है, कौन साहस कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो आई सब्जेक्ट हो गया। फिर डेयर्ड लिखना है क्योंकि था लिखा है तो डेयर्ड। इसके बाद नॉट लिखना है क्योंकि वाक्य में नॉट है। फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पूछना, आस्क, या ठीक है आस्क। आस्क के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, किससे पूछ रहे हैं, उससे लिखा नहीं है तो खाली क्वेश्चन लिख देंगे, आस्क क्वेश्चन। आई डेयर्ड नॉट आस्क क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते थे, मुझमें प्रश्न पूछने का साहस नहीं था, आई डिडंट हैव करेज टू आस्क क्वेश्चन, ये भी कह सकते थे, या आई डिडंट हैव द डेयर टू आस्क क्वेश्चन, ये भी कह सकते थे। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पे डेयर का यूज़ हेल्पियो की तरह करना है, इसलिए हम सारी बातों पर इतनी ज़्यादा चर्चा अपने डिटेल के साथ नहीं करेंगे। और वैसे भी मुझे नहीं ज़रूरत लगता है कि आपको करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि आप पिछले वाले जितने भी वीडियोस देखा है आपने टेंस मॉडल्स में, वहाँ क्लियर हो गया है। अगर वर्ब ना हो, जैसे यहाँ पे क्या है, साहस शब्द वर्ब के रूप में यूज़ ना कर रहे हो, तो इसको आप क्या मान लेंगे, नाउन मानेंगे, क्योंकि साहस के साथ आपको जानते हैं जिस तरह से हमने बताया किस तरह से खोजा जाता है कोई शब्द वर्ब है कि नहीं, तो उसमें बताया जा चुका है अगर वर्ब ना हो तो किस तरह से किसके पास शब्द लगा के प्रश्न करते हैं, उत्तर मिल जाए तो वह का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट की जगह जो सब्जेक्ट मिलता है वो होता है, और एक्टिव का हेल्पियो लगाते हुए ट्रांसलेशन करते हुए हम लोगों ने पिछले वाले कई वीडियोस में चर्चा किया है। इसको पूरा आप अगर चाहें तो जाकर देख सकते हैं। जो हम फिर से वही कहना चाहते हैं, जो पहली बार इस वीडियो में जुड़ रहे हैं, पहली बार इस चैनल में आए हुए हैं, विजिट कर रहे हैं, उनको ये सब बातें उतने डिटेल में समझ में ना आ रही हो तो वो निश्चित रूप से जाएँ और टेंस देखें, मॉडल्स के कुछ वीडियोस देखें और जाकर उसके डिटेल्स को लें, तो शायद ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। एनीवे, ये आपकी चॉइस है, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। क्या लोगों ने इस समस्या का सामना करने का साहस किया या करते थे? क्या से शुरू है, इसीलिए डेयर से ही शुरू करेंगे, लेकिन था लिखा है तो डेयर्ड लगाएंगे सबसे पहले, ये प्रश्नवाचक आके, इसलिए डेयर्ड। फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, कौन सामना कर रहा है, लोग कर रहे हैं, डेयर्ड द पीपल। इसके बाद नॉट नहीं है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, सामना करना, फेस। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या सामना कर रहे हैं, समस्या का, दिस प्रॉब्लम। डेयर्ड द पीपल फेस दिस प्रॉब्लम। अगला वाक्य जो आप देख रहे हैं, तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की साहस कैसे हुई, या उसने पैसा चोरी करने का साहस कैसे किया, ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे भी डेयर का यूज़ करते हैं, लेकिन हाउ डेयर का यूज़ करते हैं वो डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसमें आप या तो आश्चर्य व्यक्त कर रहे होते हैं या क्रोध व्यक्त कर रहे होते हैं। इन दोनों केस में हाउ डेयर शब्द एक तरह से देखा जाए ये एक इडियोमैटिक फ्रेज है, इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। उसको आप दूसरे जो आपने डेयर पढ़ा है उससे मिला के मत देखिएगा, इसका एकदम अलग स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है, हाउ डेयर लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है और ऑब्जेक्ट लिखना है, सिंपल। ये वाक्य बीती हुई बात है, निश्चित रूप से जब कोई घटना घट चुकी है तभी इसका जिक्र किया गया, लेकिन फिर भी आप डेयर का ही यूज़ कर रहे हैं, डेयर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसको दिमाग में रखिएगा। इसका स्ट्रक्चर सिंपल देखते हुए मैंने आपको ट्रांसलेशन करके दिखा दिया है। सबसे पहले हाउ डेयर लिखना है, हाउ डेयर लिख दिया, फिर सब्जेक्ट कौन है, कौन साहस कर रहा है, तुम कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी साहस कैसे हुई कह रहे तो यू लिख दिया। इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब क्या है, बात करना टॉक टू। इसके बाद ऑब्जेक्ट किससे बात कर रहे हैं, मुझसे, तो हो गया मी। बचा क्या रह गया, इस तरह से, तो लाइक दिस, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस, यानी नाराज होकर आप किसी से बोले हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस। और दूसरे केस में आप देखिए, उसने पैसा चोरी करने का साहस कैसे किया, इसमें आप आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, उसको आश्चर्य हुआ कि उसने पैसा चोरी कर लिया, अरे बाप रे, तो इसमें आश्चर्य व्यक्त करते हुए आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपने क्या किया, हाउ डेयर लिख दिया पहले, इसके बाद सब्जेक्ट की जगह लिख दिया उसने, ही। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, चोरी करना, स्टील। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या चोरी किया, पैसा, मनी, हाउ डेयर इज स्टील मनी। क्लियर? तो आज हम लोगों ने कुछ डेयर और डेयर्ड और हाउ डेयर से रिलेटेड सेंटेंस को डील किया। अगले एपिसोड में हम लोग निश्चित रूप से एबल टू की ही चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार रह गया था, ये सारी चीज़ें छूट गई, तो मुझे लगा इसको पहले कवर कर लें, फिर एबल टू शुरू करेंगे। तो फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।